Hello everyone. Today we'll learn about oats. Before starting this video, let's get to know what we are going to study. What is oats? How does it form? What it looks like? Its type, its function, and its deficiency causes and its symptoms. And yes, the treatment when it get deficient. So let's get started. ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है और ये 7 धातु किससे मिलकर बनी है? दैट इज आहार। ये 7 धातुएं क्या क्या होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन धातुओं का और ओज से क्या लेना देना? वेट, आई विल टेल यू। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत जी, रसादीनाम शुक्र अंतानाम धातूनाम यत परम तेजस्तत् कल्व ओजस तदेव बल इत्युच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात। अर्थात जो रस, रक्त आदि जितनी भी सप्त धातुएं हैं उनका जो उत्कृष्ट सारभूत है वह ओज है। मतलब कि जो भी हमारी रस, रक्त, जितनी भी हमारी 7 धातुएं हैं उनका जो एसेंस है, उनका इस एसेंस को ही ओज कहा गया है। इन सिंपल टर्म्स ऐसे कह लीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो एक घर है, ठीक है, और जो घर है वो इन 7 धातुओं से मिलकर बनी है। दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन 7 धातुओं से जब वो मिलकर बनी है, अब इन 7 धातुओं का जब ये 7 धातु अपना अच्छे से कार्य करती हैं, अच्छे से वर्क करती हैं, तो जो इनका एसेंस बनता है, जो इनका एसेंस निकलता है, सार निकलता है, दैट इज ओज। उसे ओज कहते हैं। ठीक। और आचार्य चरक जी ने चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से इस ओज को बल यानी कि इम्यूनिटी के ही स्वरूप माना है। अकॉर्डिंग टू हिम, जो हमारी बॉडी में प्राकृत और स्वस्थ अवस्था में कफ, ये जो श्लेष में प्रेजेंट होता है, वही कफ बल यानी इम्यूनिटी या ओज के स्वरूप है। ठीक है। प्रथम जायते हि ओजा शरीरस्मिन् शरीरिणाम सर्पे वर्ण मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते। अर्थात इनके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी में, शरीर में जो सबसे पहले उत्पन्न होता है, जो सबसे पहले बनता है, दैट इज ओज। और वो ओज कैसा होता है? सर्पी वर्ण का, यानी कि उसका कलर कैसा होगा? जैसे घी के समान। रस कैसा होगा? मधु होगा। और गंध कैसी होगी? लाजा जैसी। ओज का स्वरूप रंग में घी के समान, रस में मधुर और गंध में लाजा यानी चील के समान। अब आचार्य चरक जी ने इस ओज को श्लेष कफ के समान क्यों माना है? लेट्स सी। पहले हम पढ़ते हैं ओज के गुण। ओज के गुण होते हैं गुरु, शीत, मृदु, शलक्षणम, बहलम, मधुरम, स्थिरम, प्रसन्नम, पिछलम, स्निग्ध ओजो, 10 गुणम स्मृतम। अर्थात ओज के 10 गुण कहे गए हैं। दैट इज गुरु, शीत, मृदु, शलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिछल एंड स्निग्ध। ये 10 गुण जो ओज के कहे गए हैं, यही सिमिलर गुण कफ में भी पाए जाते हैं। इसीलिए आचार्य चरक जी ने कफ को और ओज को एक दूसरे के स्वरूप माना है। ठीक है। अब हम देखते हैं ओज के भेद। ओज के 2 भेद कहे गए हैं, परोज एंड अपरोज। परोज को हम प्रधान ओज कहते हैं और अपरोज को अप्रधान ओज। ठीक है। अब परोज प्रधान है, इसका मतलब अगर परोज का थोड़ा सा भी क्षय होता है, बिंदु मात्र भी क्षय होता है, तो ऑन द स्पॉट डेथ यानी कि मृत्यु, प्राणों का नाश कन्फर्म है। ठीक। तो ये ओज जो है वो श्रेष्ठ है और यही प्राणों का आशय है। ठीक। इसका जो अधिष्ठान है, जहाँ पे ये ओज आश्रित होता है, वह है हृदय। इसका जो प्रमाण है ये होता है 8 बिंदु यानी 8 बिंदु होती है। अब इसके एक बिंदु मात्र इसके नाश होने से ही मृत्यु निश्चित है। अब होता है अपरोज यानी कि अप्रधान ओज। जो अपरोज है वो कम महत्वपूर्ण है, इससे कम महत्वपूर्ण है। और आप जो हम जिस ओज को आचार्य चरक जी ने कफ से कंपेयर करा था, वो ये अपरोज ही है, क्योंकि वो चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है। और चिकित्सा हम किसकी करेंगे? अपरोज की। परोज की नहीं करेंगे। परोज की चिकित्सा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका अगर एक बिंदु भी क्षय होता है तो मृत्यु निश्चित होती है। ठीक। तो इसे ही हम प्राकृतिक श्लेष्मा भी कहते हैं और ये हृदय धमनियों द्वारा सारे शरीर में सर्कुलेट करता है। ठीक। इसका जो प्रमाण है वो है अर्धांजलि। और जो ओज के लक्षण, जो ओज क्षय के लक्षण होते हैं, वो इसी ओज के क्षय के लक्षण होते हैं। ठीक है। देखते हैं ओज के कार्य। ओज रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जीवन शक्ति और ऊर्जा का संचार करता है, मानसिक स्थिरता एवं भावात्मक संतुलन प्रदान करता है। ओज प्राण और जीवन का आधार है, धातुओं का पोषण एवं स्थिरता प्रदान करता है,
आभा मंडल और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। आचार्य सुश्रुत जी ने ओजशय की 3 अवस्थाएं बताई हैं और वो होती हैं ओजो विसृंसन, ओजो व्यापत और ओजोशय। ये 3 अवस्थाएं आचार्य सुश्रुत जी ने ओजशय की बताई हैं। अब इनके लक्षण देखते हैं कि ओजो विसृंसन में क्या लक्षण मिलते हैं। वो होता है संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोषच्यवन क्रिया सन्निरोधश्च विसृंसे। मतलब कि संधियों में विश्लेष उत्पन्न यानी कि ढीलापन आने लगता है। गात्राणाम सदनम यानी कि अंग जो होते हैं हमारे, जो हमारी बॉडी है उसमें काफी थकावट उत्पन्न होती है। दोष अपने स्थान से हट जाते हैं और क्रिया का सन्निरोध यानी क्रिया अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट इज ओजो व्यापत, ये सेकेंड अवस्था है और इस अवस्था में क्या लक्षण मिलते हैं। वो होते हैं स्तब्ध गुरुगात्रता, वात शोफो वर्ण भेदो ग्लानिस तंद्रा निद्रा च व्यापने। अर्थात स्तब्धता यानी कि स्टिफनेस मिलेगी और जो हमारी बॉडी है वो काफी भारीपन होगा उसमें, गात्रता गुरु गात्रता। वातिक शोफ मिलेगा, वर्ण में भेद यानी कि वर्ण में डिफरेंसेस मिलेंगे, ग्लानि तंद्रा निद्रा, ये सभी लक्षण ओजो व्यापत में मिलेंगे। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट यानी कि थर्ड अवस्था इज ओजो क्षय। इस अवस्था में मूर्छा मास क्षयो मोह प्रलाप मरणिति च क्षय। अर्थात मूर्छा, मास का क्षय, मोह और लास्ट प्रलाप और लास्ट में मृत्यु भी मिलती है। यदि ओज का क्षय हो गया हो तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाए। तो ओज क्षय की जो पहली 2 अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में रोगी का बल बढ़ाना है। हमें ऐसी क्रियाएं करनी है जिससे कि रोगी का बल बढ़े, उसकी दोष और अग्नि को बिना नुकसान किए। ठीक, अब जब हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होने लगती है तो हमारी बॉडी उसी चीज की, उसी गुण की या उसी रस की क्रेविंग करती है। तो हमें कुछ भी जिस आहार की इच्छा हो उस आहार का सेवन करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पिज्जा बर्गर खा लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन अन्नपान से आपकी दोष धातु और मल इन सब की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो हमें ऐसे अन्नपान का सेवन करना है जो दोष धातु और मल क्षीण को पूर्ति करे। ठीक है, जीवनीय से औषधियां सिद्ध हैं उनका सेवन करना चाहिए। घृत दुग्ध का, रसायन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। थैंक यू। And one more thing, don't forget to share, like, subscribe. Bye bye.